आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जो इंजीनियर है, SC ST कोटे का इंजीनियर है, उसके बेटे को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जो मोची है वो मोची ही रह गया। चलिए मुस्लिमों की जनसंख्या देखिए, 10% से 30%। जाति जनगणना के कोई एक लाभ बता दीजिए। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कोई लाभ। क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होगा क्या? मास्टर स्ट्रोक नहीं, मजबूरी। सेना के 100 को श्रेय लेना तो इससे खराब ओछा हरकत तो मुझे नहीं लगता। कि आप क्या देखते हैं? ओछी हरकत करके ही तो राजनीति शुरू होती है। कॉमेडी चैनल बना के रख दिया न्यूज़ को। मुझे याद है मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात के बारे में क्या खराब है। क्या करेगी मीडिया? क्या कर सकती है उनके पास? जाति जनगणना हो रहा हो उसे किस तरह आप देखते हैं? जातीय जनगणना मैं कहूँगा कि भाजपा सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है। भाजपा सरकार दबाव महसूस कर रही थी इस पे, जिनका विरोध कर रही थी कि ये सामाजिक वैमनस्यता फैल जाएगी, विघटन हो जाएगा समाज में। कह रहे थे कि हम एक हैं या एक रहना चाहिए, अलग होंगे तो कटेंगे, ये बटेंगे। ये सारे बयान भाजपा के ही हैं। ठीक, उन्होंने अपनी ही बातों को पीछे किया है। आप दबाव में थे, आप सरदार पटेल को आदर्श मानते हैं। इससे किस बात का दबाव? विपक्षी पार्टियों का, कि वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा लेते जातियों की बात करके। आप हिंदू बना रहे थे, उन्होंने जातियों में बांटने गए। हर क्षेत्र में एक जातियों का वर्चस्व होता है। आप बिहार के चले जाइए, वहाँ पे कुछ जातियाँ हैं जो मजबूत हैं। यूपी में चले जाइए, यहाँ कुछ जातियाँ मजबूत हैं। दिल्ली में चले जाइए, वहाँ कुछ जातियाँ मजबूत हैं। सब जगह जातियाँ हैं और जातियों की बात हमेशा से होती रही है। उस व्यवस्था को ये इनकार कर नहीं सकते। अब वहाँ पे लोकल क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अगर उसका श्रेय ले लेती है, उसका फायदा उठा लेती है, तो नुकसान भाजपा को ही होना है। क्योंकि एक तरह से मान के चलिए कि अकेली भाजपा है, उसके बाद विपक्ष में सारे लोग एक साथ हैं और सब जातियों की बात कर रहे हैं। दबाव इनको पे था बहुत ज़्यादा, मानना पड़ा इनको। यानी दबाव में लिया गया फैसला है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि जो तीसरा कार्यकाल है भाजपा का, 240 सीटों पे है। पिछले 2 कार्यकाल में ये अच्छे कड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन अब ये सीट कम होने की वजह से 400 पार का भी नारा लगाया गया, नहीं मिली, तो कुछ दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल दबाव में लिए जा रहे हैं और सरकार दबाव में है। सरकार दबाव में है, ये कह सकते हैं आप, ये हम देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले संसद में बहस हो रही थी, लोगों ने जातीय जनगणना की बात की, वहाँ पे मुद्दा उठाया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सामने से क्या जवाब आया कि ये समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं। कहाँ से हो रही है बात? वही चीज़ आप करना शुरू कर दिए। आप सरदार पटेल को आदर्श मानते हैं? आप 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में। 41 में फिर हुई, टेक्निकल इश्यूज को आंकड़े नहीं जारी किए गए। 2011 में भी कोशिश की गई, उसके बाद भी आंकड़े नहीं जारी कर पाए। आंकड़े क्यों नहीं जारी हो पाए? आंकड़े कैसे जारी करते? आंकड़े जारी करते इनके खुद की पार्टियों के एजेंडे पीछे हो जाते। चाहे वो भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी दल आ जाए, जातीय जनगणना करें और उसके बाद आंकड़े दें, उसके बाद देखिए शोषण फिर बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का मानना ये है जैसे कि इससे जाति जनगणना के एक फायदे ये भी होंगे कि आर्थिक और सामाजिक क्या स्थिति है ये पता। आरक्षण देके आज तक कौन से लोग आर्थिक उनको मजबूती दे पाए? आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जो इंजीनियर है, SC ST कोटे का इंजीनियर है, उसके बेटे को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जो मोची है वो मोची ही रह गया। लाभ दे पाए किसी को? किसको लाभ दिला रहे हैं? जो मजबूत है वो लाभ शुरू से लेता रहा है, चाहे वो राजपूत रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे यादव रहा हो, चाहे बनिया रहा हो, और चाहे मोची ही रहा हो। मतलब विवेक सिंह राजपूत का ये मानना है कि देश को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। बिल्कुल बांटा जा रहा है। ये फिर से जो सोच रहे थे कि ये दरार कम हो सकती है, वो दरार बढ़ेगी और उसका सबसे बड़ा निगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा जनसंख्या पे। करा लें जातीय जनगणना, जिनको लगेगा कि हमारी संख्या कम है वो परिवार नियोजन की बातें करना बंद कर देंगे। अभी आज से 40 साल पहले चले जाइए, यादवों की जनसंख्या कितनी थी? मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी? नहीं थी। आज चले जाइए, मुस्लिमों की जनसंख्या देखिए, 10% से 30% पे आ गए। उसमें इस दायरे में तो मुस्लिम भी आएंगे ना, वो भी तो जाति में बटे हुए हैं। उनके भी, हाँ बिल्कुल बटेंगे, भी तो जाति। देखिए ये विघटन की ही नीति है, सारा काम वोट बैंक की राजनीति है। इससे समाज का कितना भला हो पाएगा? आरक्षण चल रहा है ना 70 सालों से, आरक्षण का कितना लाभ मिला है, कितने लोग आगे बढ़ पाए। अभी कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर भर्ती किए जा रहे थे, 150 नंबर का टेस्ट था, 10-10 नंबर वाले जाके इंटरव्यू देना है टीचर के लिए। गुस्सा है आपके अंदर? कुछ बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। आप योग्य लोग को पीछे बैठा दे रहे हैं। नीट की परीक्षा में हुई, लड़कियां आत्महत्या की, लोगों का कहना है कि 100% लाके फेल हो गई। क्या मतलब है इसका?
जब आपको 93% पे पास करना है तो आप 93% ही पासिंग मार्क रखिए ना। क्यों आप 60% 40% पे पास कर दे रहे हैं और ले आके 93% फेल कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि शोषित और वंचित वर्ग जो है जाति जनगणना से उनको लाभ होगा, ऐसा लोगों का मानना है। किस तरह से लाभ देंगे? किस तरह से लाभ देंगे? भाजपा जो करी मैं आपसे वो कह रहा नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, किस तरह से लाभ देंगे? हूँ। आप गिनती करने के बाद क्या करेंगे उनके लिए, विशेष बताएं। बस्तियां चले जाए, बस्ती की बस्तियां लोग इससे पिछड़ पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या वो उपाय बढ़िया बता दें? उनके यहाँ आज 40 साल पहले भी नाली उसी खुली बह रही थी, गंदी बह रही थी, आज भी उसी तरह गंदी नाली बह रही है और खुली में, और लोग उसी तरह झोपड़े में रह रहे हैं। उनकी जातियाँ नहीं पता थी किसी को? पता थी, लोगों को पता था, समाज को पता था, सरकार को पता था। क्या कर लिया आज तक? बिहार आज भी पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया। यूपी में चले जाइए, श्रावस्ती और ये सब जो छोटे छोटे पूर्वांचल के गांव हैं, ये आज भी पिछड़े हैं। क्या कर लिए विशेष? विशेष क्या कर लिए? जो मजबूत रहा है वो मजबूत आज भी है और आगे भी रहेगा, और जो कमजोर है कमजोरी रह जाएगा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जाति जनगणना के कोई एक लाभ बता दीजिए। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कोई लाभ। हाँ, लाभ ये वोट बैंक मजबूत होगा। राजनीतिक पार्टियों का फायदा है, भले जातियों का हो ना हो। यानी सरकार सिर्फ वोट के लिए काम करती है कि उन्हें वोट चाहिए, जनता के भले से उनके कोई मतलब ही नहीं है आपका। ये बताइए ना, 75 सालों में क्या विशेष कर पाए जातियों को पे लेके? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने बताया, हम नहीं पढ़े, पढ़ने का समय भी ना रहा। इन लोगों ने जो चोर से चिल्ला चिल्ला के बताया, मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बताया कि 10 साल बाद बाबा साहब ने कहा था आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। क्यों नहीं खत्म हुआ आज तक? आरक्षण तो सभी है होना चाहिए था। क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू हो रहा है अभी? जज के बेटे को क्यों आरक्षण मिल रहा है? जज के बेटे को क्यों आरक्षण मिल रहा है? आईपीएस के बेटे को क्यों आरक्षण मिल रहा है? इंजीनियर के बेटे को क्यों आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण का मूलभूत यही एक बेस था कि जो पिछड़ा है, जो जिसको आगे स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सका, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो बढ़ चुका है उसको क्यों मिल रहा है? अच्छा, एक समय था कि कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के खिलाफ बहुत लोग थे और अचानक से अब लोग इसके फायदे बताना शुरू कर दिए। आप टीवी एंकर्स को देख लीजिए, चाल है। टीवी एंकर्स को आप देख लीजिए कि काफी खिलाफ थे, अब उसी के फायदे बताने शुरू। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होगा क्या? मास्टर स्ट्रोक नहीं, मजबूरी। मजबूरी है। अब है क्या कि राहुल गांधी अगर कोई गलत बयान दे रहे हैं, क्या कांग्रेस डिनाई करने जा रही है? नहीं करने जा रही। मजबूरी है कि उनके पीछे घूमना है। अब यही बात मोदी जी के साथ भी लागू होती है, यही बात अखिलेश यादव के साथ भी लागू होती है। मोदी जी ने कह दिया कि जातिगत जनगणना बहुत अच्छी है। अब जो विरोध में चिल्ला रहे थे वो भी करने नहीं, हमको तो सही लग रहा है, अच्छा है। अच्छा, एक लेखक को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सवर्णों का सबसे बड़ा, बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण है। कहाँ से है? एक मतलब राइटर लिखे थे, तो कहीं सवर्णों को नाराज तो नहीं कर दी बीजेपी? सवर्णों को नाराज करके देख चुकी थी। 3 राज्य हारे थे, 10% का आरक्षण लेके आए। गरीब सवर्णों को मिलना चाहिए। हम आरक्षण मिला? मिला, वो भी छांट छांट के दिया जा रहा है। आप चले जाइए अभी, एक तो बनवा लीजिए अपने लिए और हमारे लिए एक तो बनवा लीजिए सर्टिफिकेट EWS का, मिल जाए आपको आसानी से। तो बताइए, विश तो भ्रष्टाचार उसमें भी है। भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है कि इस देश से कैसे मिटेगा वो तो खैर बात की चर्चा की बात है। फिलहाल लेवल पे भ्रष्टाचार है, आप उसको खत्म कर ही नहीं पाएंगे। कौन खत्म कराएगा? जो चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चले जाइए चौराहे पे, तो बिना हेलमेट का आपको गाड़ी पकड़ ले, आप 100 रुपये देकर भाग जाएंगे। चालान कटवाएंगे कि भाई नहीं हम आपकी क्या राय है कि पहले जाति जनगणना के फायदे इसी सरकार ने गिनाए, नुकसान गिनाए थे, सॉरी लेट मी करेक्ट, तो नुकसान गिनाए और अब इसी सरकार ने फायदे गिनाना शुरू कर दिया। तो ये अचानक राजनीति में ये दोहरा चरित्र कैसे आप देख हो जाता है? राजनीति हमेशा से दोहरी चरित्र की ही रही है। पक्ष में रहिए तो ये अच्छा है, विपक्ष में ये बुरा हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह देखते हैं? क्या इसे पॉलिटिकल एंगल दिया गया? मैं बधाई देता हूँ सेना के जवानों को, उन्होंने बहुत शौर्यतापूर्वक काम किया है, हमारा सीना चौड़ा किया है। और मैं उन माताओं बहनों को भी सम्मान देना चाहूँगा जिनके बच्चे वहाँ पे हैं, जिनके भाई वहाँ पे हैं, बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। कहते हैं ना कि आर्मी के पीछे भी एक आर्मी होती है जो घर से उनको मॉनिटर करती है कि भाई तुम लड़ लो देश के लिए, यहाँ पे हम परिवार देख रहे हैं, हम और आप क्यों नहीं चले गए। हमारे घर वाले नहीं तैयार थे, लेकिन जिनके तैयार है उनको सम्मान मिलना चाहिए। वो श्रेय नेता उठा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े पोस्टरों पे मैं देख रहा हूँ मोदी जी के आर्मी वाले टाइप के फोटो लगे हुए हैं। छोटे छोटे नेता भी उसका अपना फोटो बनवा करके, बैनर बनवा करके
मुझे तो लगता है श्रेय ले रहे हैं, आप किस तरह देखते नहीं, मैं मान रहा हूँ श्रेय लिया जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये शुरू से होता रहा है। क्या इंदिरा हैं? गांधी सेना के सौर को श्रेय लेना तो इससे खराब ओछा हरकत तो मुझे नहीं लगता। कि आप क्या देखते हैं? ओछी हरकत करके ही तो राजनीति शुरू होती है, ओछी हरकतों से ही राजनीति शुरू है। जनता, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। जनता क्या करेगी? आज के समय में कहते हैं ना कि अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है, बुरे और कम बुरे में ही आपको छांटना है। तो जिस जनता को जिसको लग रहा है कि ये कम बुरे हैं तो इनको सेलेक्ट कर ले रही है, जो ज़्यादा बुरे हैं वो पीछे हैं। स्थिति यही है। आप अच्छा नहीं खोज सकते आज के दौर में कि नहीं नहीं ये अच्छी छवि है, साफ छवि है, चुन लो। साफ छवि वालों को कोई पूछने नहीं आता है। साफ छवि को पूछने वाले होते तो अन्ना हजारे आज भी ढंग की जगह होते। कहाँ रह गए अन्ना हजारे? लोकपाल नियुक्ति की बात किए कि भाई भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे हम रहते हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर तरफ से नेता इसका श्रेय ले रहे हैं बिल्कुल, और लगातार ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। तिरंगा यात्रा मैं समझता हूँ कि ये सर्वदलीय होना चाहिए था। सारे दलों को मिलना चाहिए था, सारे नेताओं को एक साथ आना चाहिए था। क्यों भाजपा कर रही है खाली? बाकी लोग भी तो हैं। कहाँ है समाजवादी पार्टी? कहाँ है कांग्रेस? एक दो जगह करने से नहीं होता है। भाजपा पूरा उसको इवेंट बना के चला रही है। एक ही शहर में 20-20 तो रैलियां हो जा रही हैं। हर ब्लॉक स्तर पे हो रही है, हर विधानसभा स्तर पे हो रही है, लोकसभा स्तर पे हो रही है। ये क्या है? आपको करना है समय, इवेंट बना दिया गया। इवेंट बनाया गया नहीं, बना दिया। इवेंट बना दिया। कल मैं देख रहा था, और उसमें मजाक ये है कि आप जाइए एक भाजपा, अरे ये भाजपा कर रहा हूँ, भाजपा छोड़ दीजिए, एक तिरंगा यात्रा में जाइए। वहां पे जब आप तिरंगा लेने जाएंगे तो वहां देखिए तिरंगा नीचे गिरा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसका सम्मान तो कीजिए, वो नहीं हो रहा है। ये फोटो का समय हो चुका है अब, वीडियो फोटो रील्स वगैरह का वो हो गया कि मैं गए थे, लोग शामिल हो रहे हैं। 2-2 किलोमीटर की मतलब लाइनें लग रही हैं बड़ी। 2 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर होनी चाहिए, तो 2 किलोमीटर तो कम है। वो जाएंगे नहीं, जो लोग हैं वो सम्मान, ठीक है हम मान रहे हैं कि 50% जनता होगी मोदी के नारे ज्यादा लगे, सेना के जवानों को 200 को तो कम से कम श्रेय मिलना चाहिए। कि तो मुझे नहीं, तो मुझे लग रहा है मोदी जी चल रहे हैं। सेना के जवानों की तो बात ही नहीं हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी, सेना का नाम लिया गया? किसी एक सेना के सेनाध्यक्ष का नाम लिया गया हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया गया? आप सेना के उसकी बात कर रहे हैं। हमारे ही देश में कर्नल सोफिया अंसारी को विजय शाह पाकिस्तान की बहन बता देते हैं। अब देखिए मानसिकता गंदी है, गंदी मानसिकता को आप कुछ कह नहीं सकते, आप सुधार भी नहीं सकते। आप राम गोपाल यादव को भी नहीं कर सकते। उनका कितने लोगों ने विरोध किया? उन्होंने व्योमिका सिंह पे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बड़े मंच से कहा। उन पे कौन बात कर रहा है? लोग एजेंडे के तहत बात करते हैं। इस सोफिया अंसारी के एजेंडे पे वो बीजेपी को बैकफुट पे ला सकते थे, और ला रहे हैं। मजे में वक्ता हैं। और जो रिपोर्टिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जी न्यूज से डरा पाकिस्तान, ड्रोन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मनोरंजन बना लिया गया, एंटरटेनमेंट बना दिया गया है, पूरा पैकेज परोस रहे हैं। ये किस तरह की पत्रकारिता है? कैसे देखते हैं? मुनीर से नहीं डर रहा है, जी न्यूज से डर जा रहा है। हास्यास्पद नहीं लगता ये सब आपको, या फिर दुख होता है? कॉमेडी चैनल बना के रख दिया न्यूज को। मुझे याद है, मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात के बारे में क्या खराब है। क्या करेगी मीडिया? क्या कर सकती है? उनके पास 24 घंटा न्यूज दिखाना, 24 घंटे में 24 कंटेंट कहाँ उनके पास है? एक मिल रहा है, वो हफ्ते भर खींच ले जा रहे हैं। अभी कल से कोरोना का शुरू हुआ है, 1-1 घंटे का उस पर जा रहा है। हो सकता है हफ्ते भर वो 24 घंटे का वो एक कंटेंट रहे। क्या कर लीजिएगा? चलिए जाति जनगणना पे रहते हैं। 2 सवाल सिर्फ आपसे ये हैं, तो होने दीजिए। अगर समाज की चीज़ें की समझ में आए, आर्थिक स्थिति अगर समझ में आए, सामाजिक स्थिति क्या है, अगर ये सामने आती है तो आने देते हैं। क्या दिक्कत? मैं चाहता हूँ कि सामने आए, स्थितियाँ क्लियर होनी चाहिए। आप समर्थक हैं, लेकिन राजनीति नहीं होनी। राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ घटिया राजनीति होती है। अभी पता चल जाए कि भाई यादव जी नेता हैं, क्षेत्र में यादव जी ज़्यादा है, तो वो उसी क्षेत्र में उन्हीं 4 घरों में होके चले जाएंगे, बागल के घर में झांकने नहीं जाएंगे।
भले वो किसी स्थिति में रहे, मरता जीता रहे, कोई नहीं झांकने वाला है। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि इस क्षेत्र में समस्याएं हैं तो वो हर घर से आप मिलिए, पूछिए कि क्या समस्या हो। राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। और जाति जनगणना पे एक आखिरी सवाल भी होगा, और ऑपरेशन सिंदूर पे भी एक सवाल लूंगा। सारे दल मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से एक सेना के साथ खड़े थे, अब वही एक बात मोदी जी ने कह दी कि मेरी रगों में, मेरी नसों में खून की जगह सिंदूर दौड़ता है। अब तो बच्चों के नाम भी सिंदूर रखे जा रहे हैं इस देश में। तो पलट करके कांग्रेस के नेता ने कहा कि सिंदूर तो मांग भरने के लिए होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को एक प्रतीक के तौर पे लिया जाता है। उन्होंने कहा है, बयान दिया है, तो प्रतीक माना जाता है ना। अब कहावत है, शुरू से चरखे से आज़ादी आई है, चरखा लेके कोई अंग्रेज को मारने नहीं गया था। वो एक प्रतीक था जिससे सारे देश की भावनाएं एकजुट हो सकें। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, वो सिंदूर को एक सम्मान दे रहे हैं। ठीक। जी। अब कुछ दिन पहले आपने बयान सुना था राहुल गांधी का, जिन्होंने भाजपा ने बहुत मीम बना के भेजा कि मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। ये था। वो भी एक प्रतीक के तौर पे लेके चल रहे थे कि भाई मैं इधर आलू इतने होंगे कि उसको बेच के लोग सोना खरीद लेंगे। आशा ये था। उसमें क्या बुराई है? कह दिया उन्होंने, कह दिया। आप उसको सम्मान से देखना है, बहुत अच्छी चीज़ है। ना सम्मान देखना चाहते मत देखिए। मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाने के लिए तो हर कोई खाली है। समय कैसे बीतेगा भाई? एजेंडे है नहीं, मुद्दे हैं नहीं, तो बयानों को ही आधार बना के ये लोग अपना राजनीति करते हैं। सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है, टोटल सब कुछ वोट के लिए। देखिए, अपने थाली में जो खाना रखा है उसके अलावा बाहर की जो सारी चीज़ें हैं ना, सब वोट बैंक के लिए ही है। अपनी थाली में 2 रोटी रखी, वो पेट में जाना चाहिए, पेट भर गया, उसके बाद सब राजनीति के लिए है। शिकार तो जनता हो रही है ना। जनता तो शुरू से शिकार होती रही, जनता कब शिकार नहीं हुई है? अरे, आप 48 की जंग जब हुई थी, अपने गहने तक उतार उतार कर जनता ने दिए थे युद्ध लड़ने के लिए, दिए थे ना। जनता हमेशा साथ रही है सरकार के। अब सरकार जनता के साथ खड़ी हो तो बेहतर है। जातीय जनगणना का अगर कुछ पॉजिटिव सामने आता है, मैं भी समर्थन करूंगा, मैं भी कहूँगा ना, सराहना करूंगा उसकी। लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। वहाँ पे टॉप से आपने बोल दिया कि ये सही होना चाहिए, और अगर वो नीचे सही नहीं हो रहा तो ऊपर का फैसला कोई मायने नहीं रखता। तो ये थे हमारे साथ विवेक सिंह राजपूत जी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए विवेक सिंह राजपूत जी के साथ जितेंद्र यादव। धन्यवाद।